बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ड्रैगन क्लैन के एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ही लोगों को जान से मारने लगा था। तबाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अपने ही लोगों को डिवावर करने की वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो जियान तक को मारने वाला था। पर मेन वक्त पर शोगुन आता है। शोगुन भी जब उससे फाइट करता है तो शोगुन को रियलाइज़ होता है कि ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तो अपने ही लोगों को धोखा देकर हॉल ऑफ सोल से जाकर मिल गया है। इस बात से शोगुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जाता है और फिर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब और जियान को बचाने के लिए वो एक न्यू टेक्निक इस्तेमाल करता है। अपने सारे हेवनली फ्लेम्स को वो अपने बॉडी के साथ मर्ज करके फ्लेम बॉडी क्रिएट करता है और इस टेक्निक से शोगुन की पावर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोगुन जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था उस जगह पर खतरनाक हीट रिलीज हो रही है। वहाँ पर हेवनली फ्लेम की बहुत ही ज़्यादा हॉट रिपल्स निकल रहे हैं जो कि एक 1000 स्टार के पर्सन को एक झटके में राख करने के लिए काफ़ी थे। सब लोग उस ओर देख रहे थे जहाँ फिर सारी एनर्जी से इनकी बॉडी में एंटर करते हुए एकदम गायब हो जाती है, जिसके बाद शोगुन की हम लोगों को एक क्रिस्टलाइज्ड बॉडी दिखाई देती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी जब ये देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि शोगुन की दौकी उसके इमेजिनेशन से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी इन सारी ताकतों का इस्तेमाल करके दोक्षिंग के 6 स्टार की पावर होल्ड कर रहा था, पर शोगुन भी अपने इस टेक्निक की वजह से दोक्षिंग के 6 स्टार के कॉम्पेरेबल हो गया था। शोगुन का पूरा लुक चेंज हो गया था और शोगुन एकदम हीरो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा था। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको शोगुन का ये लुक कैसा लगा। शोगुन अपने पंखों को खोलता है जिससे जो ब्लास्ट निकलती है उससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी हिल जाता है। शोगुन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का फॉर्म ले लिया है, साथ में उसकी और दूसरे हेवनली फ्लेम्स भी मर्ज हो गए हैं। शोगुन के फोरहेड में एक लोटस दिखाई दे रहा है, आंखों में लोटस और हाथों में भी लोटस, जहां यीवा पूरी तरह से शोगुन के बॉडी में मर्ज कर गया है। इसी वजह से शोगुन इन एन इंस्टेंट अपने बस थॉट से एक्सटर्मिनेशन लोटस क्रिएट कर पा रहा है। अब क्योंकि शोगुन बहुत ही ज्यादा इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से इरिटेट हो गया था तो अपने एक्सटर्मिनेशन लोटस को देखते हुए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को देखता है और फिर कहता है अब मरो। फिर लोटस सीधा बहुत तेजी से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ओर बढ़ती है और दोस्तों टकरा जाती है और दोस्तों ब्लास्ट हो जाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको रोकने की कोशिश करता है, पर इससे हम लोग एक अलग ही रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वॉइड स्पेस है वो एकदम अजीब तरह से टूटने लगता है। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पर ये अलग ही तरह के क्रैक्स थे। ऐसा क्रैक्स हमने पहले कभी नहीं देखा था। भले ही पहले क्रैक्स होते थे पर ये कुछ अलग ही तरह का क्रैक था। ऐसा लग रहा था जैसे गॉड वाला बैटल हो रहा है। मतलब हाँ, शोगुन अब गॉड रेल्म में जाने वाला है, पर हाँ इस तरह से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अब आगे जाकर फाइट किस तरह की होने वाली है। शोगुन के एक्सटर्मिनेशन लोटस से टकरा कर ये जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है वो एकदम फुटबॉल की तरह दूसरी ओर उड़ जाता है। इतने ज्यादा ड्रैगन्स की ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये शोगुन के एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक को रोक नहीं पाया। सोचकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। पर दोस्तों कमाल की बात ये थी कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि शोगुन का एक्सटर्मिनेशन लोटस से कोई पर्सन सरवाइव कर गया है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी तलवार की मदद से रुकता है और तुरंत ही अपने फॉरबिडन ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का नेक्स्ट स्टेज ब्लड ड्रैगन शेटरिंग द हेवन अटैक फॉर्म करता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ऑरा से ये जो ब्लड ड्रैगन फॉर्मेशन बना था, पहले तो वो घूमने लगती है, फिर कांपने लगती है, फिर झटके में क्रैक होती है और उसके अंदर से हम लोग बहुत सारे खतरनाक ब्लड ड्रैगन्स निकलता हुआ देखते हैं। शोगुन की ये जो फायर बॉडी थी, शोगुन इस पावर से बहुत ज्यादा खुश था और कॉन्फिडेंट था, पर जब ये इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की इस न्यू ड्रैगन टेक्निक को देखता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसकी ये टेक्निक भी गॉड लेवल की थी तो शोगुन को इसे रोकने के लिए अपना गॉड लेवल का टेक्निक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसी वजह से शोगुन अपने हाथों को उठाता है और यीवा की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हवा में बहुत सारे पोर्टल्स खोलते हुए बहुत सारे एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक को फॉर्म करता है। अब एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक की पावर हम लोग जानते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और वो सारे एक्सटर्मिनेशन लोटस फिर इन खतरनाक ब्लड ड्रैगन अटैक से टकराते हैं। एक एक्सटर्मिनेशन लोटस से ये ड्रैगन तो नहीं मरते हैं, पर जब थाउजेंड्स ऑफ एक्सटर्मिनेशन अटैक इन ड्रैगन्स के ऊपर पड़ते हैं तो आखिरकार इन ड्रैगन्स की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन शोगुन एक आखिरी मेन एक्सटर्मिनेशन लोटस संभाल कर इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के लिए रखा था। जब सब ड्रैगन ब्लास्ट करते हैं तब एक अटैक नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ओर जाता है, जिसको देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की फट जाती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जब इस अचानक अटैक को देखता है तो वो अपनी तलवार को लगाकर अपनी पूरी 3 ड्रैगन्स की ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे रोकने की कोशिश करता है, एकदम शॉक्ड, क्योंकि
इन तीनों ड्रैगन्स की ताकत को यूज करने के बाद भी उसे इस अटैक को रोकने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर तीनों ड्रैगन किंग्स की ताकत है, पर आखिर कैसे ये इंसानी लड़का मुझे अपनी इन अटैक से हरा दे रहा है। अब ड्रैगन किंग अपनी पावर को जुटाता है और उस लोटस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, पर ये देख शेवियन ऐसे ही और थाउजेंड्स ऑफ लोटस अटैक इसकी ओर थ्रो करता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जब ये देखता है कहता है ये लोटस अटैक की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, अगर ये सारे अटैक्स मेरे ऊपर आ जाए तो मैं इन्हें ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे शेवियन से लड़ने के लिए उसके नज़दीक जाना होगा, नज़दीक से ही जाकर मैं उस पर वार कर सकता हूँ जिससे शेवियन मेरे ऊपर इन सारे अटैक्स को इस्तेमाल ना कर पाए। कहते हुए अपनी दाउशेंग पावर का इस्तेमाल करके पोर्टल में ट्रैवल करते हुए एकदम शेवियन के करीब चला जाता है और अचानक से शेवियन के ऊपर तेज तलवार से अटैक करता है। लेकिन दोस्तों शेवियन की बॉडी अब इस हेवनली फ्लेम के मिक्सचर से इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि इस ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड के इस अटैक को शेवियन अपने पास 2 उंगलियों से रोक देता है। ड्रैगन किंग ये देखकर फिर दोबारा शेवियन के ऊपर अटैक करता है, पर शेवियन बहुत ही ज़्यादा आराम से अपने हाथों से ही इसके इन सारे खतरनाक अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है, जैसे जैसे ये किसी बच्चे से फाइट कर रहा हो। अभी तक कितना ज़्यादा इन लोगों की पावर में गैप था और अब जैसे शेवियन इसको एकदम से बहुत ही ज़्यादा पछाड़ दिया है। शेवियन की इन अजीब ताकतों को देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो लगातार शेवियन के ऊपर अटैक करता है, पर इसके कोई भी अटैक शेवियन को थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर पाते हैं। पर दोस्तों समय गुजर रहा था और कितनी देर तक शेवियन इस बच्चे के साथ खेले। शेवियन खेल खत्म करने के लिए तैयार था, उसकी बॉडी से उसकी पावर रिलीज होती है, पावर इतनी ज्यादा खतरनाक कि उसके ऑरा से पीछे का पूरा माउंटेन तबाह हो जाता है। शेवियन बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जियान की बहुत ज्यादा हालत खराब कर दिया है और वो अपने ही लोगों को कितनी बुरी तरह से तड़पा कर मारा है। शेवियन कहता है तुम मेरे दोस्तों के ऊपर हमला करोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शेवियन के हमले से एकदम साउंड की स्पीड से दूर उड़ता है, जिससे सोनिक वेव्स हमें दिखाई देते हैं, पर अभी तक शेवियन इसे छोड़ा नहीं है। वो तुरंत फिर से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पास जाता है ताकि वो इसका काम तमाम करे। और दोस्तों मैं क्या ही बोलूं, शेवियन की क्या रफ्तार थी। शेवियन एकदम गायब होते हुए सीधा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पास पहुंच जाता है, फिर सीधा उसके मुंह पर एक मुक्का और फिर लगातार 100 मुक्के। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बचने की कोशिश करता है, पर शेवियन इतनी ज़्यादा स्पीड में उसके साथ उड़ते हुए लगातार उसके ऊपर लगभग 1000-2000 मुक्के जड़ देता है। मुंह की सारी हड्डियां टूट चुकी थी, तो बाकी थी उसकी बॉडी की हड्डियों को तोड़ने की। तो शेवियन फिर अपने पैरों से वार करता है और दोस्तों हाँ, फिर उसके चेस्ट के बोन्स पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं। फिर शेवियन अपनी उंगलियों को उठाता है और फिर कहता है फायर कंडेंसेशन फिंगर। और दोस्तों एक बहुत ज़्यादा ठंडी आग, एकदम ऐसी ठंडी आग जो कि इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि वो इतनी ज़्यादा गर्म थी कि वो लगने के साथ किसी पर्सन को मारने में एकदम कंफ्यूज करके मारती हो। शेवियन की ये कंफ्यूजिंग पावर सीधा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पेट पर जाकर लगती है। एक बार के लिए तो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी शॉक्ड कि आखिर क्या हुआ क्या। उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर एक झटके में उसकी पूरी बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं और एक जोरदार धमाका। ड्रैगन किंग इस फोर्स को सह नहीं पाता, उसकी बॉडी तो ब्लास्ट करती ही है, साथ साथ वो पीछे उड़ते हुए बहुत सारे चट्टानों को तोड़कर सीधा पैलेस के कॉरिडोर पे जाकर गिरता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ये सोच रहा था कि शेवियन दूर से इसके ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि शेवियन के पास से लॉन्ग रेंज के अटैक्स ज़्यादा हैं। ये सोचकर वो क्लोज रेंज में जाकर शेवियन पर अटैक कर रहा था, पर शेवियन के अटैक क्लोज रेंज में इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि शेवियन की लॉन्ग रेंज की अटैक से ज़्यादा ये क्लोज रेंज के अटैक से इंजर्ड हो गया। सोचकर एकदम हैरान है कि आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे, लॉन्ग रेंज क्लोज रेंज दोनों में मुझे हरा दिया। लेकिन यहाँ ये तब और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है जब वो अपनी आंखों को उठाकर सामने देखता है तो देखता है कि 1000 ऑफ एक्सटेंडेशन लोटस अटैक उसके चेहरे के सामने उसे ख़त्म करने के लिए तैयार है। शॉर्ट की शेवियन इतनी तेज़ी से इतने सारे अटैक्स कैसे फॉर्म कर रहा है जब ये दाउशेंग के 5 स्टार पर है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तो समझ गया कि वो इसके अटैक से बच नहीं सकता, तो सीधा वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन शेवियन एकदम गुस्साए हुए चिल्लाता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुम्हारी बारी आ गई है, तुम
इसके साथ हेल के दर्शन करो कहते हुए अटैक लॉन्च करता है और उतने सारे स्टेनेशन लोटस अटैक नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को जाकर लगते हैं। और फिर दोस्तों जैसे लोटस की बारिश हो जाती है, ब्लास्ट से एक ग्रीन क्लाउड फॉर्म हो जाता है। एनर्जी इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी कि लोग इस एनर्जी को देखकर डर जाते हैं। शेयन का ये कॉम्बिनेशन अटैक डॉग किलर अटैक था। जियान को भी जब होश आता है वो ऊपर देखती है तो चारों ओर शेयन का अटैक था। शेयन की एनर्जी स्ट्रांग थी और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की एनर्जी फेड हो गई थी, मतलब शेयन की इस फाइट में जीत हुई थी। जियान आके बढ़ती है, कहती है शेयन सच में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू कर लिया है, जिससे शेयन की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इवन वो म्यूटेटेड नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को भी इतनी आसानी से मार दिया है। पर दोस्तों आगे का सीन जो होता है उसे देखकर हम लोग समझते हैं कि इन लोगों ने सभी ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट करा था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जब ब्लास्ट शांत होता है तब एकदम लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है तुम्हें क्या लगता था तुम इन छोटी मोटी अटैक से मुझे मार दोगे? शेयन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाऊं। मैं अब तुम्हारे बॉडी से तुम्हारे हर एक ब्लड, तुम्हारे पूरे सोल को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ाऊंगा और साथ में मैं तुम्हें इतना ज़्यादा तड़पा कर मारूंगा कि लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से टकराने का क्या अंजाम होता है। कहते हुए डेविल की तरह उसकी ओर देखकर एक फॉर्मेशन कॉल करता है, ब्लड डीमन हेवन डिवावर अटैक। अगले ही पल दोस्तों फॉर्मेशन से एक खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि जैसे ही ड्रैगन्स को छूती है ड्रैगन्स की बॉडी एकदम ब्लास्ट कर जाती है। बच जाते हैं तो सिर्फ हाई रैंक के एल्डर्स। और फिर एक आवाज़ गूंजती है, ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन आ रहे हैं, ये मेरे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की सुप्रीम टेक्निक है और क्योंकि तुम अपनी मर्जी से इस जगह पर मेरे ड्रैगन ट्राइब के ऊपर हमला करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से लड़ने का क्या अंजाम होता है। कहते हुए अचानक से फॉर्मेशन से एक रेड फायर निकलती है और फायर के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन इवॉल्व होता है। शेयन देखकर हैरान, ड्रैगन अपनी एनर्जी से शेयन के चारों ओर एक ब्लड बैरियर बनाता है जिससे शेयन को वो एक अनएस्केपेबल जाल में फंसा देता है। शेयन को इसके अंदर से एक खतरनाक खराब स्मेल आ रही थी, खतरनाक एनर्जी का फीलिंग आ रहा था जिससे शेयन अपनी आंखों को बंद करता है। उसके कानों में बहुत ही दर्दनाक आवाजें गूंजती है, ऐसे जैसे शैतान की आवाज। पर दोस्तों ये शैतान की आवाज नहीं बल्कि इसी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के सोल्जर्स की आवाज थी जो कि एकदम दर्द से तड़प रहे थे। उनकी बॉडी को ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एक बहुत ही खराब स्टेट में पहुंचा दिया था। शेयन देखकर हैरान क्योंकि अब इस ड्रैगन की पावर बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। तब ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने हाथों में ब्लड ड्रैगन बीट फॉर्म करता है। बीट की पावर देखते ही एकदम जियान अपना एडल्ट फॉर्म लेती है, गुस्साती है, कहती है ये तो ब्लड ड्रैगन पर्ल है, मुझे शेयन की हेल्प करने के लिए जाना होगा, ये ड्रैगन किंग शेयन को मार देगा। उधर हम लोग ड्रैगन की आवाज़ सुनते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है ये मेरा जो ब्लड सोल बीट है इसको मैंने कई सालों में मेरे काउंटलेस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन्स को मार कर बनाया है। इसकी पावर से मैं आराम से एक दो किसी स्टार के पर्सन को मार सकता हूँ। शेयन अब बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें इस अटैक से राख में मिला दूंगा जिसके बाद मैं तुम्हारे सोल को इन लोगों के साथ मिलाऊंगा, जिसके बाद ना ही तुम जिंदा रह पाओगे ना ही तुम मर पाओगे। कहकर शेयन के ऊपर उस सोल बीट से हमला करता है। सोल बीट सीधा शेयन के पास तेजी से आता है जिसके बाद अचानक से उस सोल बीट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शेयन एकदम से उस सोल बीट में समा जाता है, रिएक्ट भी नहीं कर पाता। पर जब वो समाता है उसके अंदर का नजारा देखकर शेयन बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। सारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के सोल एकदम ज़ॉम्बी बन गए थे। शेयन क्योंकि सोल के फॉर्म में उसमें गया था तो ये दूसरे सोल को यहाँ पर आता हुआ देख अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो शेयन की सोल पावर जाता है, वो बच जाता है। फिर वो इन लोगों के साथ इन लोगों की दुनिया में चलने लगता है एज वो अभी बाहर नहीं जा सकता था। तब वो एक पेड़ को देखता है जिसको देखकर वो एकदम उदास हो जाता है। पेड़ में बहुत सारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन सोल्जर थे जो कि उस पेड़ में कीड़े की तरह चिपक गए थे। वो पेड़ लगातार इन सोल्जर से उनका लाइफ एनर्जी खींच रहा था। सब दर्द के मारे तड़प रहे थे।
चिल्ला रहे थे। शोगुन देखकर एकदम निराश कहने लगता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, ये तुमने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारे ही लोग थे, पर तुमने सिर्फ अपनी ताकत की लालच में अपने ही लोगों का इतना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। तब शोगुन अपने हैंड सेंस करता है और फिर उस जगह पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम समन करता है। अब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम में ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी तरह की एनर्जी को प्यूरिफाई कर सकता है, रिफाइन कर सकता है। इसी वजह से फिर शोगुन जैसे ही रिफाइनिंग स्टार्ट करता है, ये सारे जो सोल ज़ॉम्बीज़ बन गए थे वो सब आज़ाद होने लगते हैं, उनका दर्द ख़त्म होने लगता है। शोगुन की पावर से ये सारे सोल भी रिफाइन हो जाते हैं, पर शोगुन इनको कैद नहीं कर रहा था। तब दोस्तों उसके बाद सोल बीट के अंदर से शोगुन की आग तेजी से बाहर निकलने लगती है। ड्रैगन किंग ये देखता है, देखकर चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इस अटैक को रेजिस्ट करो। बहुत ज़्यादा सोल एनर्जी इकट्ठा करके वो शोगुन के ऊपर अटैक करता है ताकि वो शोगुन को कैद कर सके। लेकिन हम लोग शोगुन को देखते हैं जो कि अपने हाथों को बढ़ाकर बस उस एनर्जी को रिफाइन कर रहा था। और दोस्तों ये रिफाइनिंग इतनी ज़्यादा तेज और इतनी ज़्यादा अच्छी हुई कि वो उस सोल बीट से बाहर भी निकलकर उसे ही कंट्रोल करने लग गया था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग देखकर हैरान कहने लगता है, आखिर कैसे ये सोल की पावर को प्यूरिफाई कर सकता है? क्या ये बात सच है कि इसके पास वो लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है? शोगुन उधर से गुस्से से चिल्लाता है, कहता है, तुमने अपने ही जात को धोखा दिया। तुम अपनी ताकत की लालच में सोल क्लैन से भी जाकर मिल गए। तुम्हारे वजह से ये जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स हैं, ये इतने सालों तक इस जगह पर ना जिंदा ना मरे हुए कंडीशन में कैद रहे। लगातार तुम्हारी लालच की वजह से एक टेरिबल दर्द महसूस करें। तुम खराब ड्रैगन, मैंने तुम्हारे मेंबर्स से ये प्रॉमिस करा है कि मैं उनके सफरिंग्स को तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। जिसके बाद प्यूरिफाइंग सोल बीट को उसकी ओर छोड़ता है। देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी जान बचाकर भागता है, पर प्यूरिफाइंग सोल बीट की ताकत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सारे सोल्स निकलकर उसके ऊपर एक एक करके हमला करने लगते हैं और इससे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की चीख निकल जाती है। उसे अजीब ही अलग तरह का दर्द होने लगता है। वहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन फॉर्म हो गया था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आत्मा उसमें समाते जा रही थी। जैसे ही उसकी सोल स्पीड में एंटर करती है, वो देखता है उसके अंदर सोल को कितना ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब हम नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ही सोल्जर्स को देखते हैं जो कि पहले इसके साथ थे, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें मारकर एब्जॉर्ब कर लिया था। वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को पकड़ लेते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग दर्द से चिल्लाता है, कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वहीं कैद होकर रह जाता है। बीड एकदम गोल्डन रोशनी से चमकती है, जिसको देखकर नीचे जियान, एल्डर्स सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एल्डर्स कहते हैं शोगुन ने इस ब्लड डेमन बीट को रिफाइन करके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को मार दिया। अब ये देखकर लग रहा है कि अब वाकई में हमारा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब यूनाइट हो पाएगा। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग उस सोल बीट को देखते हैं जिसमें अचानक से क्रैक आता है और जब वो ब्लास्ट करता है उसके अंदर से हम लोग फिर से इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है। पता नहीं कैसे ये हमेशा बच जा रहा है। सब लोग देखकर शॉक्ड चिल्लाते हैं, ये तो जिंदा है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शोगुन को देखता है, इसकी हालत खराब थी, लड़ने के लायक नहीं था, इसीलिए चिल्लाते हुए भागता है। कहता है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। पर इससे पहले कि वो यहाँ से पोर्टल खोलकर भाग पाता, शोगुन तेजी से उसकी ओर जाता है, अपना सोल प्रेशर उसके ऊपर डालता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उसी जगह पर जम जाता है। फिर आगे हम लोग शोगुन की गोल्डन बॉडी देखते हैं। शोगुन कहता है, बदला तो तुम तब ले पाओगे जब तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे, कहकर उसी येलो स्प्रिंग का सोल सेटिंग अटैक लॉन्च करता है। इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसी वजह से जैसे ये सोल सेटिंग अटैक नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को लगता है, उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़कर निकल जाती है। लेकिन फिर शोगुन इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सोल को पकड़ लेता है। ये देखकर ड्रैगन एकदम छटपटाने लगता है। कहता है, शोगुन मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा कभी भी इस ड्रैगन क्लैन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। मैं तुम्हें सोल क्लैन के सभी चीज़ों के बारे में भी बता दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर शोगुन अपनी मुट्ठी कसता है। कहता है, तुम्हारा आइडिया बहुत ज़्यादा तेज है, पर मैं जानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा रंग बदलू इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी वजह से मेरे लिए इजी ये होगा कि मैं तुम्हें मार ही दूँ, कहकर अपनी मुट्ठी कसता है और उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल ब्लास्ट कर जाती है। इस तरह से हमेशा के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का किस्सा खत्म हो जाता है कि सोल ही नहीं रहेगी तो वो दोबारा फिर कैसे रिवाइव करेगा। जैसे ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मरता है तो फिर ये जो डीमन फॉर्मेशन थी वो भी क्रैक करती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तब दोस्तों शोगुन के पीछे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने
जिन सोल को कैदी बना कर रखा था वो सारे सोल एक लाइन पर खड़े हो जाते हैं। शेन को उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख तो महसूस होता है, लेकिन फिर वो अपनी हिम्मत को बटोरते हुए उनसे कहता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मर चुका है, अब आपको कैद करने वाला कोई नहीं है, आप लोग आज़ाद हैं और अब आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। शेन की बात खत्म ही हुई थी कि सारे ड्रैगन सोल्जर्स एक राहत की सांस लेकर फिर वहाँ पे से गायब हो जाते हैं। उनकी सोल इस वर्ल्ड की पॉजिटिव एनर्जी में मिल जाती है और वो स्वर्ग चले जाते हैं। फिर से इस ड्रैगन वर्ल्ड का सुंदर मौसम आता है, पर पूरी दुनिया यहाँ की तबाह हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होती है, हम लोगों को शेन को दिखाया जाता है जो कि जियान के पास है। वहाँ पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी पड़ी हुई है। शेयन कहता है जियान ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब मर चुका है, तो फ्यूचर में कोई भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को एक बार फिर से यूनाइट होने से नहीं रोक पाएगा। पर दोस्तों हम लोग जियान को देखते हैं जो कि अपने लोगों की इतनी ज़्यादा तबाही को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहने लगती है शेयन यूनिफिकेशन तो हो रहा है, पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने नॉर्दर्न ड्रैगन क्लैन को और उनके लोगों को इतना ज़्यादा आहत पहुंचाया है कि ये यूनिफिकेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही है। दोस्तों ये जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है ये पूरे नॉर्दर्न ड्रैगन क्लैन के लोगों को ख़त्म कर दिया। अब नॉर्दर्न ड्रैगन क्लैन में कोई भी नहीं बचे हैं। जियान निराश थी तो मेडुसा उसके पास आती है। मेडुसा जियान से कहती है जियान हिम्मत ना हारो, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारे लोग हैं। वैसे ही जो बचे हुए ड्रैगन्स थे वो जियान के पास आते हैं, जियान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सभी एक साथ जियान से कहते हैं हम हमारे ड्रैगन एम्परर से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ये वादा करते हैं कि ड्रैगन एम्परर के राज में हम लोग फिर से हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को यूनाइट कर देंगे। जियान भी अपने लोगों की इन पॉजिटिव बातों को सुनकर थोड़ी सी खुश होती है। शेयन भी कहता है जियान तुम्हारे पास ड्रैगन एम्परर का कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हें बस और थोड़ा सा समय दिया जाए तो तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम हिस्ट्री के हर एक ड्रैगन एम्परर से ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। तुम फिर से अपने ड्रैगन क्लैन को रिवाइव कर दोगी। जियान भी ये सब सुनकर मोटिवेट थी, कहती है ठीक है सभी लोग प्लीज जाइए, इस पूरी जगह की तलाशी लीजिए, कोई भी नॉर्दर्न ड्रैगन क्लैन का पर्सन जिंदा है तो उसकी मदद करिए, उन्हें वापस ड्रैगन आइलैंड लेकर आइए और जो लोग इस वॉर में मारे गए हैं हम सब उन सभी का नाम ड्रैगन टोम में बरी करेंगे। रही बात इस ट्रेटर की, तो हम लोग इस ट्रेटर को हमारे ड्रैगन टॉम में जगह नहीं देंगे, इसकी बॉडी को डिस्पोज कर दो। ये काम वो शेयन को देती है। सीन शिफ्ट होता है, शेयन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को लेकर एक कमरे में रिफाइनिंग कर रहा था। शेयन कहता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भले ही बहुत ज़्यादा दुष्ट था, पर था तो ये एक लेजेंडरी फाइटर। इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसकी बॉडी में इसकी फाइटिंग मेमोरी, अगर मैं इसको रिफाइन कर दूँ तो वाकई में ये मेरा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पपेट बन सकता है। कहते हुए ये इसको रिफाइन करता है और जैसे ही रिफाइनिंग कंप्लीट होती है तो उसका अचानक से ये पूरा जगह क्रैक कर जाता है। ये लोग एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक खतरनाक डरावनी आवाज़ गूंजती है, लड़के तुम्हें क्या लगा तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा? मेरी कॉन्शियसनेस मेरी बॉडी में भी है और तुमने ये जो रिफाइनिंग करी, इस रिफाइनिंग से तुमने वो लास्ट अंश को भी पूरा कर दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। अब पता चलेगा कि आगे क्या होगा, कहकर हंसने लगता है। शेयन ये सब बात सुनकर हैरान, पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस की जो वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर कल अपलोड कर दी जाएगी और इसके लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक कीजिए, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।